नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वेदांता का शेयर आज सुबह से ही फोकस में है क्योंकि CLSA ने इसे अपग्रेड कर दिया है। CLSA के अपग्रेडेशन के बाद स्टॉक के प्राइस में तेजी तो आई बट वो टिक नहीं रही है क्योंकि बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है। बाजार क्यों गिर रहा है, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अगर आपके पास वेदांता का शेयर है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ जितनी भी खबरें हैं रिसेंट के दौरान, लाइक CLSA का अपग्रेडेशन, GQG फंड की बाइंग का रूमर और वेदांता के प्रमोटर्स की सेलिंग से लेकर सब कुछ आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं स्क्रीन शेयरिंग के साथ। वन मोर थिंग, अगर आपके पास शेयर है तो इसमें क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो क्या सही भाव होगा आपके लिए खरीदारी करने के लिए, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा स्टॉक के प्राइस एक्शन के साथ और आज जो बड़ी खबर आ रही है उसके साथ। तो प्राइस एक्शन की बात की जाए 264.4 रुपीस के भाव पे ट्रेड कर रहा है। 11:50 का समय हो रहा है अभी। शेयर का प्राइस आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन ओपनिंग की बात की जाए तो काफी अच्छी हुई थी। 268 पे ओपन होने के बाद 272 तक गया, उसके बाद बाजार के करेक्शन में थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। करंटली डे लो पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी स्टार्टिंग में ही आए हैं, अराउंड 80 लाख शेयर समथिंग शुरुआती 15 मिनट में ट्रेड कर गए थे और मैंने अपडेट भी दी थी अपनी पहली वीडियो में। अभी करंटली 1.24 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। एवरेज वॉल्यूम भी 1.2 करोड़ शेयर्स का है। दैट मींस जितने वॉल्यूम्स पूरे दिन के दौरान ट्रेड होते हैं उतने शुरुआती 2-2.5 घंटे में ही ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये। अब ये जो वॉल्यूम्स का एडिशन आया, ये पता है क्यों आया? ये आया एक खबर के दम पर, और खबर है CLSA की तरफ से। अब CLSA की तरफ से क्या न्यूज है वो ध्यान से समझिए, उसको समझते हैं। तो CLSA ने वेदांता को ना अपग्रेड करा है, बट पता है कैसे अपग्रेड करा है? अंडर परफॉर्म की रेटिंग देकर। अब आप कहोगे भाई ये तो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, इससे ज्यादा क्या खराब है? तो पहले CLSA वेदांता को लेकर सेलिंग की राय देता था, अब कह रहा है कि भैया बेचो मत, ये अंडर परफॉर्म करेगा बस। तो CLSA ने क्या कहा है, वर्ड टू वर्ड आपके साथ पढ़ता हूं। CLSA ऑन वेदांता अंडर परफॉर्म, टारगेट कहां रखा है? 260 रुपीस का। करंटली कहां ट्रेड कर रहा है? 264 रुपीस पे। पहले इनका क्या टारगेट था? 230 का, और रेटिंग थी सेल की। जैसे कि CLSA अपग्रेडेड टू वेदांता, CLSA upgraded Vedanta to underperform from sell earlier, but raised the target price to rupees 260 from 230 earlier. तो पहले 230 का टारगेट था, अभी उसे बढ़ाकर 260 का कर दिया है, लेकिन करंट भाव 264 है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ता हूं आगे, GQG वाली बात पे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के साथ एक ऐसी इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में शेयर करने जा रहा हूं जहां पे आप बहुत ही छोटे अमाउंट से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको अप टू 500 टाइम्स मार्जिन मिल जाता है। ऐप का नाम है TradeX.live। ऐप पे आप भारतीय बाजार और साथ ही साथ डाउ जोन्स, नैस्डैक इंडेक्स, रसेल 2000, S&P 500, दुनिया भर के किसी भी बाजार में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, फॉरेक्स, हर जगह ट्रेड कर सकते हैं एक ही जगह से। एंड सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे ट्रेड का कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता, यानी कि ब्रोकरेज फी आपके लिए बिल्कुल जीरो है। इंस्टेंट विड्रॉ एंड डिपॉजिट है, जैसे ही आप अपनी विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे विद इन 30 मिनट्स आपकी बैंक अकाउंट में आपका डिपॉजिट हुआ पैसा पहुंच जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन भी है। एंड यहाँ पे ट्रेड करने से पहले ना अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करके आप खुद ट्रेडिंग सीख सकते हैं, उसके बाद रियल मनी से ट्रेड कीजिए। यहाँ पे आप अपने बहुत ही नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर करने की जरूरत नहीं है। 24/7 आपके लिए कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। एंड ऐप आपके लिए प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है, तो कहीं से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहां भी आपके लिए ऐप अवेलेबल है। तो है ना कमाल की ऐप? तो देर किस बात की, जाइए और आप भी TradeX पे अपना अकाउंट ओपन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपना TradeX.live पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, देखिए वो क्या कहते हैं इसके बारे में। कभी कभी लगता है कि अपुनी भगवान है, क्योंकि TradeX.live के साथ जीरो ब्रोकरेज और 500x मार्जिन पे हम इन्वेस्टर भी और ब्रोकर भी। इजी डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो बिना किसी रुकावट के, और बाप का, दादा का, भाई का, सबका अकाउंट खोला जाए। इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल स्टॉक ऑप्शंस, कमोडिटी, फॉरेक्स, सब एक प्लेटफॉर्म पे। आप मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ जल्दी और आसानी से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। साइन अप नाउ। तो वापस से बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
अब अगर जीक्यूजी फंड की बात की जाए तो यहां पे एक खबर पहले आई, मैंने भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था। खबर ये थी कि जीक्यूजी फंड ना वेदांता में बाइंग कर सकता है, प्रमोटर्स अप टू $1 बिलियन का वर्थ बेचने वाले हैं, $1 बिलियन वर्थ के स्टेक बेचने वाले हैं। यहां आप हेडलाइन पढ़िए, वेदांत, ये पुरानी है, अभी की नहीं है, पहले बता दूं। ये कब की डेट अगर यहां लिखी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये डेट यहां पे नहीं दी गई है, बट मैं आपको बता दूं, ये हाँ जी 15 फरवरी है ये। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूं तो वेदांता प्रोमोटर इन टॉक्स विद जीक्यूजी फंड टू सेल $1 बिलियन वर्थ स्टेक। जीक्यूजी पार्टनर फंड को $1 बिलियन, जो कि 8,500 करोड़ के समथिंग का स्टेक होता है, वेदांता के प्रमोटर्स बेच सकते हैं। क्यों पैसा जुटा रहे हैं वो कुछ भी हो, ये खबर थी। लेकिन उसके ही 2 दिन बाद हम लोगों ने क्या देखा, 2 दिन बाद हम लोगों ने देखा कि सेलिंग हुई प्रमोटर्स की तरफ से, बट $1 बिलियन की नहीं हुई, केवल 2,000 करोड़ की, उससे भी कम थी, इनफैक्ट 1700 से 1900 करोड़ के बीच में थी। जिसके बाद ये कहा गया कि ये जो सेलिंग हुई है प्रमोटर से, ये जीक्यूजी फंड ने खरीदा है। लेकिन ये खबर निकली पूरी तरीके से गलत, क्योंकि अगले ही दिन जीक्यूजी फंड 21 तारीख की रिपोर्ट है, जहां जीक्यूजी फंड ने क्या अनाउंसमेंट करा, आप पढ़िए। हैव नॉट बॉट अ सिंगल वेदांता शेयर, सेज जीक्यूजी राजीव जैन जी जीक्यूजी फंड्स के कहीं ना कहीं फाउंडर हैं। तो इन्होंने कहा हमने तो एक शेयर नहीं खरीदा है, इस अफवाह से दूर रहे। नीचे आप पढ़िए, जीक्यूजी पार्टनर हैज नॉट परचेज्ड अ सिंगल वेदांता शेयर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव जैन टोल्ड CNBC TV 18 इन एन एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन। आपसी बातचीत के दौरान इन्होंने कहा है कि हमने भैया एक भी शेयर नहीं खरीदा। As much as 2.6% of Vedanta's total equity or 9.4 crore shares on the company had changed hands in large value at rupees over 2,600 crore. It was later disclosed that promoter entity Finsider International had divested 1.8% in that transaction worth rupees 1,737 crore. There were rumors that GQG was one of the buyer in the transaction, something that Jain denied. तो ये कह रहे हैं कि अगले दिन डील हुई थी, अराउंड 1750 करोड़ के समथिंग हैंड चेंज हुए, शेयर खरीद बेच हुए, और नाम उठा कि जीक्यूजी फंड भी उनमें से एक बायर है, बट जीक्यूजी फंड के राजीव जैन जी ने क्लियरली मना कर दिया, नहीं जी हमने नहीं खरीदा है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है। अब फाइनल डिसीजन क्या करें, देखिए वेदांता क्वालिटी कंपनी है, 260 रुपए पे ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए 240 के अराउंड बेस्ट लेवल है, टारगेट प्राइस 300 to 320 के निकल के आने चाहिए। आप अभी प्रॉब्लम में चल रहा है, बट जल्दी ही सॉल्व होंगी सारी प्रॉब्लम, इन्वेस्टेड रहने की राय होगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो है वेदांता के स्टॉक पे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।